इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जाँ बहक होने वाली खातून रिपोर्टर की नमाज जनाजा लाहौर इचरा में अदा। सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। सदफ नईम इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर दम तोड़ गई थी। चेयरमैन पीटीआई का वाक़े पर अफसोस का इजहार। गमज़दा लवाहिकीन से ताज़ियत। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान खातून रिपोर्टर की मौत, वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। सदफ नईम के अहले खाना से ताज़ियत, सब्र जमील की भी दुआ। शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम में मरहुमा की खिदमात को खैराज तहसीन। शौहर से भी टेलीफोनिक राबता। 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ज़ाब्ते की कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज का भी इजहार ताज़ियत, मग़फ़िरत की दुआ। तो ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। कंटेनर चलता रहा और वो उसके ऊपर से गुजर गया। हो जाती है ऊंच नीच, हमारे जलसों में भी हो जाती है, लेकिन इंतजाम पूरा करते हैं अपना। ये इंतजाम ज्यादा फोकस तो बंदूकों के इंतजाम पे है। इस लॉन्ग मार्च का, इस लॉन्ग ड्राइव का मतलब क्या है? अफसोसनाक हादसे के जिम्मेदार इमरान खान है। लॉन्ग मार्च में सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सदफ नईम की वफात पर इजहार अफसोस। सदफ नईम की हादसाती मौत पर दिली सदमा हुआ। दुख की घड़ी में गमज़दा खानदान के साथ खड़े हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही का इजहार ताज़ियत। लवाहिकीन के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। लॉन्ग मार्च के दौरान सदफ नईम की हादसाती मौत इंतहाई अफसोसनाक। मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के इंकशाफात के बाद मामला मशकूक हो गया। वाक़े की तहकीकात पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। इंक्वायरी ना हुई तो विफाक अपना फर्ज अदा करेगा। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। NA-45 कुरम में ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल। इमरान खान 20,748 वोट लेकर कामयाब। JUIF के मलिक जमील अहमद 12,718 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एक अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान नियाज़ी आज फिर ये धरनों का और मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। और आपने सुना है खुद, ये मैंने सुना टेलीविज़न के, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे और खुदा करे ये बात गलत साबित हो कि लाशें गिरेंगी, ये खूनी मार्च होगा। इसका किसको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, किसको इसका नुकसान पहुँचेगा? तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मज़मूम मकासद के लिए है। इमरान खान एक बार फिर मुल्क की हालात ख़राब करने के दर पे। इंतशार की सियासत को हवा देने वालों को अपनी अना और गरूर कौमी मुफादात से ज़्यादा अजीज़ है। खून खराबे का फ़ायदा किसको होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। शहबाज शरीफ, बात सुन लो। मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। शहबाज शरीफ को पैगाम क्यों भिजवाऊंगा? हुकूमत के पास बात करने के लिए है ही क्या मैंने इनसे राबता किया जिनसे मिलने आप छुप कर जाया करते थे? एक ही मुतालिबा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार। इमरान खान मशवरे देने वाले कौन होते हैं? अहम ओहदे के लिए नाम फौज भिजवाएगी। प्राइम मिनिस्टर एक तजवीज़ कर देंगे। PTI से कोई मुज़ाकरात या राबता नहीं हो रहा। मुल्क की सियासत में अहम मोड़ आ गया। नवंबर फैसला कुन साबित होगा। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जब भी लॉन्ग मार्च हो बातचीत भी होती है, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ बातें करते हैं। हमने अमली इक़दामात किए। हुकूमत संभालने के बाद हर शोबे में बेहतरी आ रही है। जो मंसूबे शुरू किए उनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नौकरियां देने का अमल भी तेज़ करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के सलामती के इदारों के हवाले से खुदा का वास्ता है गुफ्तगू बंद की जाए, फिर वरना कौम जवाब देगी। पाकिस्तानी कौम के लिए रेड लाइन उनका दीन है, उनका वतन है और उनकी फौज है। एक तरफ आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें लाकर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को इक्तदार से ना फौज ने निकाला है ना किसी इदारे ने निकाला है। इमरान खान साहब अपने वजन से गिरे हैं, अपने रवैये से गिरे हैं। बंद कमरों में माफी तलाफी और खुश कलामी का गवाह हूँ। बाहर आकर गद्दारी के इल्जामात और धमकियां दी जाती हैं। ऐसे इकदामात से दुश्मन कुव्वतें खुश। मुल्क की सलामती के जिम्मेदारों को हदफ तनकीद बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया टॉक। लॉन्ग मार्च और मुजवजा धरने से कैसे निपटा जाए, नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। आला सतह इजलास में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की भी वीडियो लिंक शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। इस्लामाबाद में रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ाने के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त। शहर की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर। श्रीनगर हाईवे समेत कई अहम रास्ते ब्लॉक करने का प्लान। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पीटीआई ओहदेदारों के घरों पर छापे। 23 रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। मकामी क़यादत रूपोश हो गई। एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान का नौजवान है। हमारी तकदीर में इस मुल्क के जालिम जागीरदारों के गुलामी नहीं है। एक ही बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, मुझे क्यों निकाला गया। वही बयानिया इमरान खान का है, मुझे क्यों निकाला गया। और चंद दिन बाद यही बयानिया शहबाज शरीफ का होगा। मुल्क का नौजवान एटम बम से भी ज्यादा कीमती है। मायूस नहीं, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं। कौम की उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता। उम्मीद है नई नस्ल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिराजुल हक का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब।